शिव कोई अवतार नहीं है। और विष्णु के अवतारों ने तो बुद्ध को भी अपना अवतार घोषित कर दिया। विष्णु का जो अवतारवाद है वो बुद्ध की परंपरा में, शिव की परंपरा में अवतारवाद नहीं है। संतों ने भी यही बात कही है, कबीर ने भी कहा है मानस तन अवतार है, मनुष्य खुद अवतार है, दूसरा कोई अवतार नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति, उन्होंने कहा हीरा जन्म है, मनुष्य हीरा है और वो निखार सकता है अपने जीवन को। कबीर ने तो एक मारवाड़ी भजन बोल दूं मैं थोड़ी सी, मान की जमारो वीरा एड़ो क्यों खोवे और आकेसर रुड़ रही गारा में। कबीर के अरे मिनक मिनक है तू और इन्हीं यूं घुमाए थे मिनक रो जमारो मिलियो तने और तू इन्हें क्यों घुमा रही हो। और तो केसर के समान है, केसर बहुत कीमती चीज है। और अगर केसर ने गारा में रब तोड़ दे, कादा में, कीचड़ में, तो केसर की कोई कीमत नहीं। भाई केसर चाहे बहुत बड़ी मणामंद खीर हुए, बीने भी केसर आपकी सुगंध कर दे, रंग कर दे, पर भाई कादा में रब तोड़ दे तो काम की कौन रहे। कबीर के अरे मिनक तू केसर के समान है और तू ही मिनक रहा मौका ने ये कादा में क्यों रब तोड़ रही हो। मान की जमारो वीरा एड़ो क्यों खोवे थारी केसर रुल रही गारा में। अरे भैंस पदमणि ने हार पेरायो और बाकाई जाने पेरण हारा में। कबीर के थारी हालत भी भैंस के बराबर है। भैंस ने कोई हीरा को हार पहराए देवे तो भैंस तो भी ने हार ने की कर राखनो है जाने को नहीं। और के भाई हालत है मान की जमारा ने हीरा जन्म बतायो संत इमारत के तू भैंस वाली कंडीशन है कि थना हार तो हीरा को मिलियो है, मिनक रो मौको मिलियो है और तू इन्हें कादा मरब तोल रही हो। भैंस पदमणि ने हार पेरायो बाकाई जाने पेरण हारा में। अर पेर नहीं जाने राख नहीं जाने जाए बेटी गीला गारा में। और भैंस तो जड़ता ही गीलो गारो कादो कीचड़ नहीं मिले जड़ता ही भैंस ने हुआ दी ना और बा कादा के महीने पूरी लोट करे। और जब कटी बाकी रह जाओ छोटो मोटो कादो लागिड़ो नहीं हुए तो बा पूछड़ा और चारू मेर और वो हार है तो को लिखतरा जड़ हो जाओ को हार ने की कर रागणो हार ने कादा में नहीं रबतो तुम। कबीर के मिन को जमारो मिलियो तुम मान की जमारो बिरा एड़ो काई खोवे केसर रुरी गारा में। अरे भैंस पदमणि ने हार पेरायो बा काई जाने पेरण हारा। अरे पेर नहीं जाने राख नहीं जाने जाए बेटी गीला गारा में। मान की जमारो बिरा एड़ो काई के थारी स्थिति भैंस के बराबर है। मिन कह गणो मिन कह तो तू परम अवस्था में पहुंच सके थारी चेतना को विकास कर सके पर तू थारी चेतना ने खारिज कर दी और ये वास्ते पशु को जीवन जी रही हो। और मैं तो और आगे की हो कुत्ता के बराबर बतायो कि कांच का मेल में कुतिया बिटा दी अरे बा कहीं जाने मेला में। इनके बारे में अपन जगी चीज है बा नहीं दिखे। शिव भी हिम्मत बहुत ज्यादा जोर दियो कि आदमी ने माया दी क्या करे दिखे की और है की और असली चीज नहीं दिखने मतलब है आदमी ब्रह्मजाल में फंस रही हो माया में फंस रही हो। तो भाई बात कह रहा है कि कांच का मेल में कुतिया बिटाई अरे बा कहीं जाने मेला में। कबीर के बा कुत्ती मेल के महीने कहीं जाने कांच को मेल है और कुत्ती ने कांच के महीने कुत्तियां ही कुत्तियां दिखे। अरे एक एक कांच में दो ही दिखे भूस भूस खोयो जमारा ने। और जो आप जत्ती भी बातचीत कर रही हैं इन्हें भूषणों बताइयो बकवास बताइए। तो संत है जो मिनक रहा मौका ने अवसर ने अवतार बताइयो मिनक ने खुद ने जबकि वैष्णव परंपरा लोगों ने अवतार घोषित कर रही है। और अवतार घोषित करने को मतलब है कि आदमी खुद आपकी चेतना ने ऊपर नहीं उठा सके वो देखे भाई बे तो अवतार है वो तो अवतार है काम है अपन तो अवतार है कौन अपन मिनक है। संत क्यों रे मिनक ही अवतार है। पार्वती जगी जिज्ञासा करी शिव के हमें वह सब जिज्ञासाओं में
शिव क्यों प्रत्येक व्यक्ति पहुंच सकता है, प्रत्येक व्यक्ति उस स्तर तक पहुंच सकता है जिस स्तर पर मोहम्मद पहुंचते हैं, कबीर पहुंचते हैं, जीसस पहुंचते हैं, बुद्ध पहुंचते हैं। किसी को ये डरने की जरूरत नहीं है, हताश होने की जरूरत नहीं है। हर एक आदमी ऊपर उठ सकता है, परंतु जब वो करेगा मेहनत तो हर आदमी। उन्होंने कब पार्वती ने अलग अलग लोगों के उदाहरण दिए कि यह आदमी कैसे पहुंचेगा, यह आदमी तो ये कर रहा है, इसका कैसे होगा। तो उनके संबंध में वो उन जिज्ञासाओं की वजह से शिव ने सारी विधियां डिस्क्लोज की पार्वती के सामने। तो शिव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शिव का व्यवहार कहीं न तो कोई जातिगत भेद है, न कोई और भेदभाव है, और परम अवस्था में है, मस्त मौला है, मस्ती में है, अलमस्त फकीर है, राख में रम जाते हैं, और भोलापन है। भोलापन बहुत कीमती चीज है, होशियारी काम। मानव जीवन में अगर भोलापन नहीं है तो मानव सबसे दुखी प्राणी हो जाता है, इस भोलापन के नहीं होने की वजह से। इसलिए शिव को भोला कहा गया। मीरा भी कहती है मैं तो पागल हूं, दीवानी हूं, बावरी हूं। बावरी, बावरी है ना, बावड़ी। तो कबीर कहते हैं सगरी दुनिया भई सयानी, मैं ही एक बोराना। कबीर के मैं तो बोराना हूं, पागल हूं, मैं दीवाना हूं। दीवाना क्या है? दीवाना है पागलपन है। कहे कबीर दीवाना, ये पागलपन है। जो भोलापन है, पागलपन है, वो बहुत कीमती चीज है। और शिव को, इसलिए शिव को भोला कहा गया है। और भोलापन अगर मिल जाता तो आदमी आनंद में डूब जाए। भोलापन का मतलब है उसका अहंकार विगलित होता है, आंट ऐठी पड़े। और आंट ऐठी पड़ने वास्ते कोई डमरू लेर शिवाल जू इज्जत का 2% करे। नाचनो भी बहुत कीमती है। नाचना सबू ज्यादा अहंकार नीचो पड़ने को है। नाच शरीर का भी जितना भी व्यायाम है मन पूरा करे, और अहंकार ने भी नीचो ना करे। तो एक छोटी मोटी 2-4 बातें मैं क्यों आज कर ला। शिव का याद में वो दिन मनाई दे, तो आप कर ली लगभग बात। तो कबीर कहे ना सगरी दुनिया भई सयानी, में भी मैं थोड़ी बोल दूं मैं। कबीर के ना मैं जानू सेवा बंदगी, न तो मैं भगवान की सेवा करना जानता हूं, न मैं बंदगी करना जानता हूं। ना मैं पहुंप चढ़ाई, न मैं फूल चढ़ाना जानता हूं। क्रिया कर्म आचार में छाड़ा छाड़ा तीर्थ नाना। मैं क्रियाक्रम जानता नहीं, कर्मकांड नहीं जानता, यज्ञ हवन पूजा पाठ व्रत उपवास ये मैं नहीं जानता। क्रियाक्रम आचार में छाड़ा छाड़ा तीर्थ नाना। और सगरी दुनिया भई सयानी, सब लोग होशियार है, मैं ही एक बोराना। ये यहां पर बात आती है। तो ना मैं जानू सेवा बंदगी, ना मैं पौंप चढ़ाई, और ना मैं जानू जो भी है। छोड़ो, अपन इतनी बात पर्याप्त है आज की। शिव के याद में है, मुझे भी कहीं बुला रखा है तो वहाँ थोड़ा जाना है। आपसे बात हो गई थोड़ी बहुत। हाँ, तो शिव को आज भी एक और बता दूं, शिव को जो उच्च वर्ग है भारत के समाज के, जो मुख्य धारा के लोग हैं, वो शिव को इतना नहीं मानते हैं। वो तो मजबूरियां है, मजबूरी में तो बुद्ध को भी अवतार घोषित कर दिया। इसलिए शिव सामान्य लोगों की धारणा में। और शैव परंपरा आप इतिहास में अगर पढ़ोगे, शैव और वैष्णव बिल्कुल अलग है। शैव बिल्कुल निचले तबके के लोगों की परंपरा है, और वैष्णव उच्च वर्गों की परंपरा है। तो इसी पर मैंने थोड़ी सी बात कर दी आपकी। देख रहा हूं कोई बात आई है तो उस पर थोड़ी कर लें बात, अन्यथा मैं ज़्यादा विवाद में इस मामले में नहीं पड़ना चाहता। हाँ भाई, मदन जी आकला, मंगेश जी पवार, मंगा जी गोदारा, उमाराम जी करेला क्यूसर, पीके ह्यूमन, सलीम खान जी, परसाराम जी सियोल, कानाराम जी मेरिया, सुनीता जी मेघवाल,
भंवरलाल जी कटारिया, मंगेश जी, सर्कल पिपाड़ में महापंचायत। हाँ, पिपाड़ में महापंचायत है, और जिनके भी नज़दीक पड़ता है उनको ज़्यादा से ज़्यादा जाना चाहिए। मैं तो आज दिन भर यहाँ टांकला टोल प्लाजा है, आज छुट्टी का दिन था तो मैंने वहाँ रहा। मैंने कहा भाई दिल्ली अभी मैं नहीं जा सकता तो कम से कम टोल प्लाजा पे तो बैठा रहूँ। तो वहाँ पे टोल फ्री करा रखा है। आस पड़ोस के किसान इकट्ठे रहते हैं, आते हैं जाते रहते हैं। मनोहर जी बारा, परसाराम जी सियोल, गिरधारी लाल जी। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो राजनीति, अब पता नहीं मरवा में आके क्या है। अभी मैंने पिपाड़ वाले पे पोस्ट डाली तो कह रहे हैं राजनीति हो गई, राजनीतिक दल आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। अरे भैया, किसी भी राजनीतिक दल को मना नहीं है, सभी को पैम्पलेट बांटे जा रहे हैं, और प्रत्येक व्यक्ति किसी किसी राजनीतिक दल को कभी कभी वोट देता रहता है। इसलिए राजनीति को अगर कह देंगे राजनीतिक व्यक्ति नहीं आ सकता तो फिर कोई नहीं आएगा। तो ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। जो ये सरकार के पक्षधर लोग हैं, किसान आंदोलन के विरोधी, जो अफवाहें फैला रहे हैं, उनसे सावधान रहे, सचेत रहे। जगाराम जी, अम्बेडकरवादी सूरवास, राम प्रसाद जी गोदारा, DR मेघवाल, मोकाला, राम प्रसाद जी, रामचंद्र जी जाट, सरपंच कांटिया, भंवरलाल जी भारी, भावेश जी खोजा, ओम दत्तरवाड़, भागीरथ भाई मेनसर, मोती सिंह जी पूनिया। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर समस्त शिव भक्तों को राम गोपाल जी चौधरी, बजरंग जी भुवाल, निर्मला जी कुड़ीवाल, हुक्मा राम जी जानी, सूर्यवंशी नारसिंह, सूर्य प्रेत देवता अस्तित्व अगर सत्य का परम अमर पता नहीं है, भंवरलाल जी कटारे। इन लोगों को ने तो आजकल सरेआम बैनर लगा दिए हैं कि अब देश संविधान से नहीं, देश गीता और कुरान से चलेगा, पुराण से चलेगा। अजी पुराण तो बेवकूफ़ियों से भरे पड़े हैं सारे। परमेश्वर लाल जी, काल्पनिक देवी देवताओं पर क्यों समय व्यस्त बर्बाद कर रहे हो? ओहो ठीक है, समय खराब हो रहा है, आप आओ मत यहाँ पे। संजय जी मेहरा, मुनिंद्र सिंह, करमजीत सारण। कोई भी धर्म या संप्रदाय कितना सही और कितना गलत है, इसके लिए उनके बारे में जानना और पढ़ना जरूरी है। ये सारण साहब कह रहे हैं कैसे हो? मैं ठीक हूँ, सुनने के अलावा बाकी आपसे मिलना है ताऊ जी। करमजीत जी सारण, मैं तो आज धरने पर वहाँ था, तो वहाँ भी कुछ लोगों ने बातचीत करने की कोशिश की तो सुन नहीं पाता, तो बातचीत जब तक चलती तब तक चुपचाप बैठा रहता। तो मैं तो मिलने को मैं तैयार हूँ, जैसा सुनता हूँ, जैसा हूँ वैसा मिलने को तैयार हूँ। हाँ भाई मनोहर जी बारा, गुरु जी माँ पार्वती ने अपने शरीर से निकले मेल से गणेश भगवान का निर्माण कर दिया, फिर किसी कारणवश गुस्से में भगवान शिव ने गणेश का सिर वध कर दिया, और इसके बाद हाथी का सिर क्यों लगाया? भाई ये बहुत अच्छी बात पूछी है मनोहर जी बारा। ये पुराणों में कहानी है, और पुराणों को तो यहाँ जो हिंदू धार्मिक तथाकथित है वो भी सही नहीं मानते। पुराण यूं ही मजाकिया रूप में लिखे गए हैं सारे, तो ये पुराणों की कहानी है, इसको तो मजाक में ही जाने देते तो ठीक रहेगा। ये तो बेवकूफ़ी ये हो जाती है कि पुराणों की जो कहानियां हैं उनको भी लोगों को हकीकत की तरह फैलाने की कोशिश करते हैं। वैसा अगर ऐसा है तो फिर तो शिव तिरकालज्ञ नहीं है, उनको कुछ पता ही नहीं। इसका मतलब शिव भी रामचंद्र की तरह ही शक करते हैं पार्वती पर। पपसा साउथ बिरलो का, डाउन राम तिरोदा, आपका लगाव शिव की ओर लग रहा है। आज आप नास्तिक कम आस्तिक ज्यादा लग रहे हो। मैं तो नास्तिक कभी नहीं था। लाबूराम जी खींचड़, भागीरथ जी बाटी। मैंने कोई शिवरात्रि है तो मैं तो डट के अभी खाया हूँ, दिन भर खाता रहा हूँ, ऐसी भूखा तो मैं रहता नहीं। परंतु मैं नास्तिक भी नहीं हूँ, व्रत उपवास नहीं करता हूँ, वो अलग बात है। बहुत ही शानदार जानकारी दी मैंने सर। हनुमान जी कोडे चाबाई तू पंजी, हाँ प्रणाम जी। प्रदीप कुमार जी,
मैं रामनिवास जी मेहरा टीकम सियाग सोइंत्रा आपको ये तो आसू जी सियाग, कैलाश जी भाकल, हरिराम जी भाकल, करमजीत जी सारण। करमजीत जी को तो तकलीफ है, ये तो मिलना इसलिए चाहते हैं कि बूढ़े मान जा, और मिलकर क्या करोगे भैया, आप तो क्यों मारपीट करने का विचार है क्या? राम प्रसाद जी जाट रोल, करमजीत जी सारण, मैं भी पागल हूँ, दीवाना हूँ, भोला हूँ। प्रेम प्रकाश जी, राम प्रकाश जी चौधरी, बाबा जी वो किसाना वालो डपो अजय चाले है या बंद हो गयो सुनियो कोनी सा। किसान आंदोलन तेजी से है, आप तो आपको पता होना चाहिए टिगरी बॉर्डर पर लगभग 70,000 महिला किसान इकट्ठी हुई थी 8 मार्च को। हरिराम जी भाकल, रामनिवास जी मेहरा, करमजीत जी सारण, आप तो वो मन के लाडू खाते रहो, बाकी किसान आंदोलन बहुत तेजी से है। भाई करमजीत जी सारण कहते हैं मुझे नाचना आता नहीं, आने वालों का नाचना नहीं होता है, आने वाले तो वो तो नृत्य कलाकार होते हैं, ये नाचना मस्ती से आता है, और उसमें अगर कारीगरी है तो फिर नृत्य नहीं है वो। गजेंद्र जी नारदनिया, राजेंद्र जी भाकल, ओम प्रकाश जी पवार, हनुमान जी, कबीर तो जेल में बंद है ताऊ जी, करमजीत जी सारण गजब, प्रेम प्रकाश जी, हरिराम जी भाकल, रामनिवास जी मेरा, प्रेम प्रकाश। ये शिवलिंग क्या है बताओ ना भक्तों को। शिवलिंग ये ज्योति स्वरूप है। शिव ने जैसे हमारे अंदर भी, ये तो साधना का मामला है, वैसे इसकी तो ज़्यादा इसके बारे में अलग अलग मान्यताएं अलग चल रही है अपनी। महिपाल जी गोदारा, कमल किशोर जी मुंडेल, आज के समय में क्रियाक्रम पूजा पाठ भक्ति माना जाता है, मेरा मत है कि इन कारणों से ही भेदभाव करते हैं। हाँ यही बात है लगभग। बागरे जी चौहान, लक्ष्मण जी मेघवाल, सर नेत्रा वाला टोल बंद नहीं हुआ, वो तो वहाँ के लोग करवाएं तब होता है, बड़ा शुरू करें तब होगा। उधर जोधपुर इलाके में अब देखो नरपत जी बीडिया सर, पालड़ी व्यासा, याकूब खान जी, हनुमान जी, गोमन जी सोऊ, मोहम्मद गोरी, हेलो सर कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ गोरी जी। हुक्मा राम जी कपूरिया से, अब मैं महेंद्र जी जोशियाद, जोशियाद ये ना, देवीलाल जी गोदारा, राहुल जी चौधरी, देवीलाल जी आती, एरोग्य पुस्तकालय काबिल तारीफ है स्वामी जी, प्रणाम। सीताराम जी बुर्डक, लक्ष्मण जी संकवाया। ठीक है, इतनी सी बात कर ली। अब मैं भी कहीं जाने के विचार कर रहा हूँ, कुछ लोग इंतज़ार कर रहे हैं शिवरात्रि की वजह से, तो